तो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो कि काजल दी क्या अभी मैं वन शॉट से चैप्टर्स करूँ स्पेसिफिकली इंडिविजुअली फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायोलॉजी, और क्या वन शॉट सफिशिएंट है मेरे एग्जाम के लिए, मेरे लिए क्या वन शॉट से सिलेक्शन हो सकता है काजल दी, एंड व्हाट आर द चैप्टर्स जो मैं वन शॉट से कर सकता हूँ और कौन से ऐसे चैप्टर्स जिसको मैं वन शॉट से बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दैट चैप्टर डज नॉट डिजर्व वन शॉट। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी में भी कुछ है, और व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स सब चैप्टर्स के लिए। और क्या काजल दी मुझे रिवीजन के लिए भी वन शॉट देखने की जरूरत है, क्या मेरे पास जो नोट्स है मैं उसको स्किप करके मैं वन शॉट से रिवाइज कर सकता हूँ? ये कुछ डाउट्स है, इसको हम आने वाले वीडियोज़ में मतलब आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो इसके अलावा अगर आपको वन शॉट से रिलेटेड कोई भी डाउट है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मी नो। देखो अगर मैं सबसे पहले तुमको ये बताऊं कि क्या वन शॉट सफिशिएंट है, तो मेरे हिसाब से वन शॉट सफिशिएंट है भी और नहीं भी है। अब इसका रीज़न है, वन शॉट सफिशिएंट बताने का रीज़न ये है कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन हो सकता है, तो मोस्टली 70 to 80% सिलेबस ऐसा है जो आप वन शॉट से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी 30 to 40% सिलेबस या 30 to 20% जो सिलेबस है उसको आप वन शॉट से नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बाइफर्केट करके देखते हैं कि काजल दी कौन से चैप्टर को वन शॉट से करना चाहिए, कौन से चैप्टर वन शॉट से हो जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, कौन से चैप्टर को मैं वन शॉट से खत्म करूँ, और ताकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम बायोलॉजी की बात करो तो बायो में तुम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल दी चैप्टर्स आप वन शॉट से कर सकते हैं एक्सेप्ट भी है काजल दी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स अगर आप चाहें तो आप डिटेल लेक्चर में जा सकते हैं। वैसे जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप वन शॉट से कर सकते हैं जिन्हें आता है, पर जिन्हें थोड़ा भी नॉलेज नहीं है जेनेटिक्स का वो जेनेटिक्स वन शॉट से नहीं करेंगे। तो आप ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, एक्सेप्ट जेनेटिक्स आप कर रहे होंगे वन शॉट से, ठीक। अब मैं आपको, जब मैंने पढ़ाई की थी यूट्यूब से किया था मैंने पूरा पढ़ाई, तो मैं अगर आपको अपने टीचर्स बताऊं जिनसे मैंने पढ़ा था, तो मैंने बायोलॉजी के लिए वन शॉट देखे थे सीप मैम के। एक्चुअली वो वन शॉट जैसे थे भी नहीं, मैम ने मतलब ऐसे किया था कि कुछ 70 डेज में पूरा लेक्चर ऐसे ख़त्म किया था सारा का सारा। तो मैम के शायद मैंने थोड़ा लेट वो किया था ना, तो मैंने उनके डेली लेक्चर्स नहीं देखे, बस जैसे कि समझो 1-1 घंटे का 2 लेक्चर है या 1-1 घंटे के 3 लेक्चर्स है, तो मैंने उसको लगाया 2x की स्पीड पे। मैम लिखती हैं तो मैंने रखा सामने कॉपी, खुद से बनाए नोट्स, और 3 दिन में एक चैप्टर खत्म। ये था पहला इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। दूसरा, अब आपके पास अगर मैम ने अभी ये कुछ ऐसा किया नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके पुराने लेक्चर उठा लो, किसी कहीं से भी मिल जाए बस, ठीक है। फॉर जोलॉजी, फॉर बॉटनी, तो बॉटनी में मैंने ऋतु रतवाल मैम के लेक्चर किए थे, उस साल के तो शायद थे नहीं, मिले नहीं, पर मैंने उनके शायद पिछले साल के 2020 के लेक्चर्स किए थे, तो मैंने ऋतु रतवाल मैम के लेक्चर्स किए थे, ठीक है। और जिनको ऐसा लगता है कि काजल दी नोट्स करने के बाद भी मुझे एनसीईआरटी रीड करने में फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है, तो आप गरिमा मैम के पुराने लेक्चर्स के सीरीज़ अवेलेबल है, शायद अभी भी मैम करवा रही हैं, पर उनके एनसीईआरटी हाइलाइट्स के सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप उनसे एनसीईआरटी हाइलाइट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे बायोलॉजी के लिए। तो अब प्लीज़ मत पूछना कि बायोलॉजी में क्या वन शॉट से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बायो वन शॉट के बाहर आएगा ही नहीं। बायो में अगर तुम 7 घंटे लेक्चर को दे रहे हो तो अब ये टाइम है कि तुम पूरा सिलेबस कर भी नहीं पाओगे। तुमको अब स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट तरह से खेलना है, ना कि सिर्फ लेबरों की तरह घिसना है। वो घिसने वाला टाइम आता है जब बंदा में से घिस रहा है, ठीक है। तो अब तुमको वन शॉट से ही करने हैं। अगर तुमको लग रहा है कि काजल दी जेनेटिक्स मेरे थोड़ा हैवी पड़ता है, देखो फर्स्ट जो यूनिट है और एनाटमी वाला जो यूनिट है उसके लिए डिटेल लेक्चर मत जाना। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी वो याद नहीं रहता, तब भी उसके लिए डिटेल लेक्चर नहीं करना है, उसके लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना है। उसके लिए तुम यूट्यूब पे जाके तुक्का ढूंढ लो, निमोनिक ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसको तुम्हें वन शॉट से ही करना है, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी ही उठ करके आएगा। और एनसीईआरटी उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मतलब टीचर्स भी तुमको सिर्फ एग्जाम्पल याद करवाने की कोशिश करेंगे, तो उन चैप्टर्स के लिए वन शॉट ही करना है, मैंडेटरी है। बात रही मतलब ये जो प्लांट वाला यूनिट है, इसमें अगर तुमको कुछ दिक्कत आती है तो तुम फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर डिटेल कर सकते हो। वैसे मैम लोग, मुझे लगता है ऋतु मैम का जो पुराना लेक्चर है उसमें उन्होंने फोटोसिंथेसिस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 2x की स्पीड पे लगाओ, अगर तुम्हारी स्पीड थोड़ी कम है 1x पे भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स बनाओ, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अगर ऐसे देख रहे हो कि किताब खोल के सामने मूवी चल रहा है एंड आई एम फीलिंग गुड कि हाँ लेक्चर खत्म हो रहा है, कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, अब बात करें केमिस्ट्री में। ओके, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स तुम वन शॉट से करोगे, ठीक है, और कुछ चैप्टर्स डिटेल्स। अब ये कौन से चैप्टर्स है, देखो समझो, अलग अलग चैप्टर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करें, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो 12th का पूरा पोर्शन, पूरा 12th आप वन शॉट से करेंगे। प्लीज़ मुझे कोई एक्सक्यूज़ मत देना कि काजल दी मेरी ऑर्गेनिक वीक है, मुझे पता है
फिर भी वन शॉट से हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आप 12th का पूरा ऑर्गेनिक वन शॉट से करेंगे और एनसीईआरटी के हाईलाइट आप करेंगे ही करेंगे। एनसीईआरटी का हाईलाइट देखो, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी खुद से ही, तो एनसीईआरटी का हाईलाइट देख सकते हैं। शायद अविनाश भैया का सीरीज बहुत अच्छा है एनसीईआरटी को लेकर के, तो अविनाश भैया का सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। अविनाश भैया ने पिछले साल करवाया था ना, हीरोस्टिक सीरीज उनका नाम था, तो आप एनसीईआरटी हाईलाइट्स अविनाश भैया से कर सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के लिए। और आप 1x की वन शॉट देखेंगे व्हेन इट कम्स टू 12th का ऑर्गेनिक। अब बात रहती है 11th के ऑर्गेनिक, मैंने क्यों नहीं बोला, तो 11th का ऑर्गेनिक आपका बेसिक बना देगा किसका, हमारा जब इसकी बात आती है 12th का, तो आप 11th के ऑर्गेनिक को डिटेल में कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मेरी ऑर्गेनिक वीक है, तो आपको डिटेल में पहले 11th का लेक्चर करना है। 11th के लेक्चर को डिटेल में करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ बहाना मत बनाओ खुद के साथ कि मुझे नहीं बनता, नहीं, तुमने एफर्ट्स कम दिए। सीधी बात है, बनना नहीं बनना वाला एफर्ट तो तब आता है ना जब तूने 10 बार किया फिर नहीं बना। एक बार करके नहीं बनना वो किसी को नहीं बनता। जो आज तुम्हें बोल रहा है कि ऑर्गेनिक उसे अच्छी लगती है, उससे भी एक बार में नहीं बना। एक बार में कोई सब्जेक्ट नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस वो थ्योरी हो, वो तक नहीं याद रहती। अभी भी कुछ भी आप एनसीईआरटी का उठा करके पूछ लो, आपसे नहीं बनेगा। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर पढ़ा है चैप्टर एनसीईआरटी का, तो उसमें फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ ह्यूमन इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक डेट दी हुई है, वो कितना बीसी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिना किताब खोले। किताब नहीं खोलना, एनसीईआरटी भी आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप 11th के लेक्चर्स डिटेल में करेंगे। कितनी बार करेंगे आपके ऊपर है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, आप पहले 11th के लेक्चर्स को लेक्चर निपटाइए और उस लेक्चर को 5 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद कमेंट करो या खुद के दिमाग को भी बोलो कि मुझे नहीं आता, क्योंकि खुद से बोल बोल कर तुमने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया है कि ऑर्गेनिक मेरे बस की नहीं है, ऑर्गेनिक मुझसे बनती नहीं है, ऑर्गेनिक मेरा ये। इतने दिन में तुमने ऑर्गेनिक का एक लेक्चर रिवाइज कर लिया होता। पूरे साल हर टाइम मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि कुछ भी ऐसा मत बोलो जो तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि कोई यूट्यूबर, कोई भैया दीदी, कोई टीचर सुने नहीं सुने, ये सुन रहा है। और इसका सुनना किसी भी इंसान, किसी भी भगवान के सुनने से ज़्यादा बड़ा है। वो रीप्रोग्राम हो चुका है तुम्हारा माइंड तुम्हारे खुद के ऑर्गेनिक के लिए। लिटरली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक को लेकर के डर ऐसे हटाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, मेहनत तुम पहले भी ऑर्गेनिक में कर चुके हो, पर तुमने इतनी बार गलत बोल दिया कि तुम्हारे सबकॉन्शियस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब कुछ भी घटिया मत बोलना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट से तुम्हारा कॉलेज मिलने वाला है, तो उस सब्जेक्ट के लिए घटिया तो नहीं बोलना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, डिटेल लेक्चर करो। अगर फिर भी नहीं बन रहा, फिर 5 बार रिवाइज करो। फिर भी नहीं बन रहा, ऐसा होगा नहीं, वैसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि अगर आप 5 बार रिवाइज कर चुके तब भी आपको ऐसा नहीं बन रहा, फिर भी अगर आपको नहीं बन रहा 5 बार के बाद, अब आप एक बार क्विक रिवाइज कर लो और उसके बाद बढ़ो 12th पर, और 12th के सारे वन शॉट से करो। मैं अश्योर कर सकती हूँ कि अगर तुम्हें 11th के डिटेल लेक्चर्स बनने लगे हैं तो तुम्हें 12th के डिटेल लेक्चर बनेंगे, एनी हाउ बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, आप 11th के ऑर्गेनिक वन शॉट से करेंगे। और आप अगेन जो हमारा ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी है, आप अविनाश भैया का शायद प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप अविनाश भैया के लेक्चर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अविनाश भैया का एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि अगेन वो एक बार करवाएंगे, उनका लेक्चर एक बार ही देखना है। ऐसा नहीं कि अब मैं तो भैया के लेक्चर के भरोसे ही, दीदी के लेक्चर के भरोसे ही हूँ, खत्म। उनका लेक्चर देखा, खत्म, अब कॉपी खोलो, अब एनसीईआरटी खोलो लेक्चर बंद होने के बाद और खुद से पढ़ो। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है डिटर्मिनेशन। दूसरा, नाउ व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक, आप पूरा का पूरा चैप्टर इनऑर्गेनिक का वन शॉट से कर सकते हैं, एक्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग। काजल दी कोऑर्डिनेशन मुझे पता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन आप वन शॉट से करेंगे। कोऑर्डिनेशन में वन शॉट में इनफ बता दिया गया। अब मैंने कौन से टीचर्स किए थे, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ वो नहीं था, तो मैंने फॉर ऑर्गेनिक मैंने वीटी सर के लेक्चर्स किए थे, है ना। फॉर इनऑर्गेनिक भी मैंने वीटी सर के लेक्चर्स किए थे वन शॉट, ठीक है। और इवन तो मैंने तो 11th-12th का भी लेक्चर वन शॉट किया था। मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ जो चैप्टर जहाँ मुझे कन्फ्यूजन थे या रिवाइज करने के लिए बोलो तो वो मैंने किए थे। एक अरविंद अरोड़ा सर का पहले बहुत पुराना सीरीज आता था, क्या नाम था उस सीरीज का यार, अरविंद अरोड़ा सर का सीरीज आता था, तुमको मिल जाएगा। वो सीरीज में उन्होंने पूरा ही थ्योरी कवर करा दिया था। इवन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी ऑर्गेनिक में अगर कुछ है जो छूटा हुआ है तो उन्होंने कवर करवा दिया था, तो आप उनसे कर सकते हैं। अभी अवेलेबल है कि नहीं है ये नहीं पता। बहुत बढ़िया सीरीज था, बहुत ही बढ़िया। 2-2.5 घंटे में उन्होंने पूरा का पूरा वो करवा दिया,
पर उसको मुझे भी 1x की स्पीड पे देना पड़ता था क्योंकि सर के नोट्स प्रिंटेड रहते थे, मतलब पीपीटी में रहते थे लिखे हुए, और पर मुझे लिखना पसंद था, मुझे लिखना है। लिखोगे नहीं तब तक ब्रेन उसको सीरियसली लेगा ही नहीं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी आप वन शॉट से नहीं करेंगे। एट एनी कॉस्ट, एट एनी गिवन टाइम आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट से नहीं कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड, सीधी बात एकदम, ठीक है। इसके अलावा आप ऑप्टिक्स वन शॉट से नहीं कर रहे होंगे, आप इलेक्ट्रोस्टैट वन शॉट से नहीं करेंगे, ठीक। बस पहली बात तो ये समझो कि ये 3 चैप्टर्स मैंडेटरी है जो कि आप वन शॉट से नहीं कर रहे होंगे एट एनी कॉस्ट। नाउ कम टू वो चैप्टर्स कि काजल दी इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स भी जो बीच के, और ऐसे कौन से चैप्टर जिसको मैं वन शॉट से खत्म करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स आप UND मतलब यूनिट एंड डायमेंशन आप वन शॉट से करेंगे। EMI का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि है भी कि नहीं, EMI बोल रही हूँ, EM वेव कहाँ से मेरे दिमाग में EMI आ गया भाई। EM वेव्स वाला चैप्टर आप वन शॉट से करेंगे। मॉडर्न के आप सारे चैप्टर वन शॉट से करेंगे, सारे सारे के सारे, चाहे वो एटम है, न्यूक्लियर है, जो भी, आप तो बहुत ही काट दिया है मॉडर्न का भी, ठीक है। आप थर्मल फिजिक्स वन शॉट से करेंगे, थर्मल फिजिक्स इजी है, ठीक है। और इसके अलावा सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाला जो चैप्टर है उसको भी आप वन शॉट से करोगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन, EM वेव्स, एक और चैप्टर देख लो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। अब कुछ लोगों को इसमें भी डाउट है कि काजल दी फिजिक्स बनती नहीं, कितनी बार सॉल्व किया, मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी बार सॉल्व किया। एक बार मैंने किसी को बोला आई गेस कि आपको बायो 12 से 15 बार पढ़नी है, और मुझे कमेंट में हो सकता है सीरियसली भी कि मैंने एक बार किसी एक किडो का मैसेज आता है कि काजल दी मैंने बायो 60 बार पढ़ी है, तो उन्होंने सिर्फ शायद बायो पढ़ी है, गॉड नोस। 60 बार बायो पढ़ने का टाइम भी तो होना चाहिए। अगर आप शुरू से भी पढ़ते हैं तब भी आप NCERT रोज करेंगे तो भी 60 बार मुझे नहीं लगता हो पाएगा, या तो हो सकता है मल्टीपल ड्रॉप्स के कारण उन्होंने मल्टीपल बार बायोलॉजी पढ़ी हो, व्हाटएवर, ठीक है। आप फिजिक्स 5 बार इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, कम से कम 5 रिवीजन तो दो। रिवीजन सिलेक्शन डिसाइड करेगा, चैप्टर तुमने टीचर का कितना पढ़ लिया, कितना लेक्चर अटेंड करे, सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, रिवीजन डिसाइड करेगा। तो रिवीजन को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे, तब क्या है जो हमको इस चीज़ के लिए भी रोक रहा है कि यार का जल्दी मन नहीं है यार, मन सीरियसली, तो फिर डॉक्टर बनने का ही मन नहीं है, तो फिर डॉक्टर बन भी नहीं सकते। यहाँ मन मारना पड़ता है ऐसे कि भाई तेरा मन नहीं है सर्जरी करनी पड़ेगी, तेरा मन नहीं है OT जाना पड़ेगा, तो जब तू बेहोश हो गया तब भी OT जाना पड़ेगा, तू बेहोश हो गया डांट पड़ेगी उल्टा, उठो कुछ खाओ वापस OT आओ। तो मन वाली चीज़ तो डॉक्टर की लाइफ में बहुत कम चलती है व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि ये डिग्री है भाई, तुम लोगों की लाइफ के साथ ऑपरेट करना चाह रहे हो, और मजाक की बात तो नहीं है ना, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को फिजिक्स में वन शॉट से कर लेंगे, लिख लो अगर तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है। यूनिट एंड डायमेंशन, EM वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सॉलिड स्टेट, थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी है कि फिजिक्स में भी शायद NCERT हाईलाइट अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, पता नहीं यार। देखो मैंने 12th में तो जो भी रहता है 12th की NCERT तो पढ़ लेते, राइट। तो 12th का जो पार्ट 2 है, स्पेसिफिकली थ्योरी वाला पोर्शन भी, ये आप करेंगे NCERT, इसकी NCERT करनी है, कुछ नहीं पता, 2x की स्पीड पे लगाओ, यूट्यूब पे जाओ 2x की स्पीड पे लगाओ, इसकी NCERT देखो, और NCERT देखने के बाद उसमें से 50 ऐसे पॉइंट निकालो जो लग रहा है काजल दी ये आ सकता है, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ बच्चों का, कुछ किडों का डाउट रहता है कि काजल दी जो वन शॉट है वो उसका रिवीजन क्या, मैं अपना रिवीजन वन शॉट से करूँ, तो इसके 2 केसेस बनते हैं। अगर आपके पास, आपने पहले भी उसको वन शॉट से किया है और आपके पास उसी टीचर के नोट्स अवेलेबल है, तो आप वन शॉट से 2x की स्पीड पे लगा के सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके ब्रेन में भी आपको दोबारा रिवाइज हो जाए और एक बार आप उसको कॉपी बंद करके रिवाइज कर लो। लेकिन अगर केस हमारे पास ये है कि काजल दी मैंने पिछली बार पंकज सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर किए थे, इस बार मैं वन शॉट VT सर से करना चाह रहा हूँ, मत करो सीधी बात, क्योंकि 2 अलग अलग टीचर के समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि दोनों सही दोनों गलत, कोई टीचर सही कोई गलत नहीं, बट सीधी सी बात है, इसलिए क्योंकि ना क्या है कि अगर मैंने तुमको बताया कि A से B जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन कोई और प्रोफेसर तुमको ये समझा रहा है कि A से तुम C के थ्रू जाओगे ना तो बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, और तुम्हारा यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा पूरा का पूरा वो क्या बोलते हैं, क्या बनता है यार, क्या, छोड़ो हटो, ठीक है।
एक तो आजकल ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारे पास सेम टीचर के लेक्चर अवेलेबल है, क्योंकि वो अगर वन शॉट में भी करवाएंगे तब भी वो कंटेंट उनका सेम रहेगा, राइट। तो अगर सेम टीचर के लेक्चर है, आप वन शॉट को 2x की स्पीड पे लगा के सुन सकते हैं, नोट्स एक्चुअली तो, ठीक है। और अगर सेम टीचर के लेक्चर नहीं है तब आप उन्हीं टीचर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डिवाइस करना दी लेक्चर देखना, उन्हीं लेक्चर को 2x की स्पीड पे लगा करके सुनो, पर दूसरा टीचर मत चूज करो इवन फॉर वन शॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा 50% बात सीट मैम की रह गई और 50% बात तरुण सर की रह गई या 50% बात किसी और मैम की रह गई, तो वो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। इससे बढ़िया उन्हीं टीचर को 2x की स्पीड पे लगा कर दोबारा सुन लो, ठीक है। तो ये कुछ डाउट था, आई होप मैंने तुमको क्लियर कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक वो रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में काजती क्या करूँ, फिजिकल छूट गया लगता है हमारा। देखो फिजिकल में मैं तुमको बता रही हूँ, जो तुम वन शॉट से कर सकते हो वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ पता है डिफिकल्ट लगता है इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल ईजी है, कर लोगे वन शॉट से भी बन जाएगा मतलब, ठीक है। इसके अलावा हाँ सॉलिड स्टेट तो बता दिया, इलेक्ट्रोकेम भी वन शॉट से हो सकता है, रेडॉक्स वन शॉट से हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स मतलब 12th का कंपैरेटिवली जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, अब तो 11th में कर दिया ना इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आप वन शॉट से करेंगे। बाकी मोल आप वन शॉट से मत करो, मोल करने का वन शॉट से जरूरत नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वन शॉट से करो भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चल जाओगे बन जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या बोला था मैंने, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स आप वन शॉट से कर सकते हैं, लेकिन मोल मत करो। और अगर आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मो करना है इसको भी डिटेल में करो, इसको भी वन शॉट से मत करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउट। अब एक डाउट ये है कि काजती कौन से वन शॉट की भी तो वैरायटी है आजकल, 1 घंटे 2 घंटे का वन शॉट, 12-13 घंटे का वन शॉट। तो देखो अगर जो 12-13 या 15 घंटे वाला वन शॉट है ना वो डिटेल के बराबर ही है, उसमें आप चाहे वन शॉट करो डिटेल करो सेम है। वन शॉट का एक्चुअल मतलब कि 2 घंटे 2.5 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बाइंड हो गया। अब एक ही है कि जिनको फिजिक्स आती है, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उनसे कर सकते हैं, प्रशांत सर से, उनका चैनल है नीट फिजिक्स कोटा करके, भाई बहुत ही शानदार उन्होंने वन शॉट करवाया। पर वो आप तब नहीं कर सकते जब आपको नहीं बनता, मतलब वो आपके क्विक रिवीजन के लिए फॉर्मूला नोट्स जैसा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया उनके कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आई गेस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, कुछ और बचा है बताओ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।